नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के उस अचानक दौरे के बारे में, जिसको सुनकर के बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 जो जस्ट 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आज से आने शुरू हो जाएंगे, इसको छोड़ करके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए। देखिए होता क्या है ना कि एक कमिटमेंट होता है किसी नेता का। आप लोगों को पता ही है शी जिनपिंग G20 में भाग नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? उसके देश में ही विरोध हो रहा है, चाइना में। जबकि आपको पता है कि चाइना में विरोध का मतलब कि विरोध नहीं होता है अक्सर चाइना में। वहां पे कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं है और कोई इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई विरोध करता भी है तो किस तरीके की बातें हो रही। लेकिन चाइना के अंदर विरोध हो रहा है शी जिनपिंग का कि भाई इतना महत्वपूर्ण इवेंट तुम क्यों छोड़ रहे हो, तुम क्यों नहीं भारत जा रहे हो। लेकिन शी जिनपिंग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी हाल में ही साउथ अफ्रीका में जो समिट हुई थी, उसमें शी जिनपिंग की जो हालत हुई, उसके बाद शी जिनपिंग हौसला नहीं जुटा पा रहे हैं कि भारत आए। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता प्रधानमंत्री क्यों पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया इसलिए पहुंच गए क्योंकि वहां आसियान समिट हो रही है, चल रही है, और प्रधानमंत्री और भारत इनवाइटेड हैं उसमें। आपको एक चीज और बता दूं आसियान के बारे में, भारत उसका मेंबर नहीं है। अब भारत उसका मेंबर नहीं है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भारत मेंबर नहीं तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा व्यापार जो 50% होता है समुद्री मार्ग से, वो इन्हीं देशों के बीच से होकर के गुजरता है। और लगभग आसियान से हम लगभग 10 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, और ये सारे चाइना से पीड़ित हैं। और चाइना से पीड़ित हैं इसलिए ये भारत जैसे देश का साथ चाहते हैं। यही कारण है कि अब तक भारत इस समिट में 10 बार पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो 10 बार में 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है, एक बार नरसिम्हा राव ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद नरसिम्हा राव भी नहीं गए। कांग्रेस जो चाइना से विशेष प्रेम करती है, वो इसलिए नहीं इस समिट में गई, उसके रिजीम में जो प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उनको लगता था कि चाइना नाराज हो जाएगा। और एक राहुल गांधी आजकल रोज चाइना चाइना जपते हैं, जबकि उनकी पार्टी चाइना की जो पार्टी है, राहुल गांधी का जो पिता के नाम पे ट्रस्ट है, वो उससे फंड लेते हैं और सेपरेटिस्टों अलगाववादियों को बांटते हैं। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, सब लोग जानते हैं, उसके कागज भी लोगों के पास अवेलेबल है ना। और G20 भारत में हो रही है, और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए राहुल गांधी विदेश के दौरे पर चले गए। मतलब इन लोगों की देश के प्रति क्या निष्ठा है, क्या कर्तव्य है, कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री बना दो जी, क्यों बना दो जी? मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी जी प्रधानमंत्री थी, इसलिए मुझे भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और G20 समिट है तो ये विदेश निकल गए। खैर, वो तो विपक्ष का रवैया आपको पता ही है। प्रधानमंत्री पहुंच गए जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। एशियान में 10 देश हैं। इन 10 देशों के साथ 10 लाख करोड़ से अधिक का बिजनेस भारत करता है। साथ के साथ समुद्री मार्ग से भारत का 50% व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है। ये चाइना से पीड़ित है, क्योंकि ये भी पहले चाइना के संपर्क में थे, चाइना से बहुत सारा एग्रीमेंट कर रखे थे। उसके बाद चाइना ने दादागिरी दिखानी शुरू करी। दादागिरी दिखानी शुरू करी तो इन्होंने अमेरिका से पुकार लगाई कि भाई तुम भी आओ, बड़ा परेशान करते हैं सब चाइना वाले। अब भारत को भी बुला लिया कि आप भी आइए। तो पहले वाले नहीं जाते थे, अब वाला जो प्रधानमंत्री है, आप जानते ही हैं उस व्यक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहे भाई बिल्कुल आऊंगा मैं। और दो फायदा है, यहां धंधा होता है हमारा, व्यापारी मार्ग है हमारा, साथ के साथ ये देश अब हथियार भी जुटा रहे हैं चाइना से मुकाबला के लिए। तो एक नई मार्केट, एक नई संभावना वहां जन्म ले रही है। और भारत को एज ए गेस्ट बुलाया जा रहा है, तो भारत को क्यों नहीं जाना चाहिए? ठीक है, G20 हो रहा है, सबकी यहाँ पे सारे मंत्री, सरकार के अधिकारी, सबकी अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है, सारी बातें हैं, वो लोग रिसीव करें। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो किसी को देना नहीं है, क्योंकि समिट की बात है।
किस देश को देंगे, किस देश को नहीं देंगे। और 29 देश के राष्ट्राध्यक्ष जस्ट 48 घंटे बाद भारत में बैठ करके एक साथ चर्चा करेंगे। कोई दूसरा देश होता तो कहता अरे भैया हमारे यहाँ तो खुद ही G20 हो रहा है, बहुत सारे लोग मना कर देते कि भाई G20 में व्यस्त है, कोई बुरा भी नहीं मानता, कोई कह देता है कि भाई हम G20 में व्यस्त हैं, 2 दिन बाद हम कैसे आए। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने कमिट किया कि मैं आ रहा हूं, और इन देशों ने भी कमिट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए हम समिट का टाइम जो है उसको शिफ्ट कर देंगे, और जो समिट 8:30 बजे शुरू होने वाली थी वो 7:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता बहुत ज्यादा है। जो मैप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप लोग इससे समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है। अच्छा, यही समिट नहीं हो रही है, वहां पे एक समिट और हो रही है, ईस्ट एशिया समिट, जिसमें 18 देश हैं, और उन 18 देशों से भारत का व्यापार, मतलब ये 10 देश और प्लस 8 देश और 18 देश हैं, उन देशों से भारत का जो व्यापार है वो 14 लाख करोड़ का है। तो ऐसा प्रधानमंत्री आपका डेडिकेटेड। और इसके बारे में जब ओछी बातें लोग करते हैं, तब हम जैसे लोग एनालाइज करते हैं, तो हम जैसे लोगों को गुस्सा आता है, आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि देश के बारे में कौन ज्यादा सोचता है। राहुल गांधी जैसे कांगी पांगी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं। खैर, थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालते हैं और सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया पैसिफिक फोरम में भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, इंडो पैसिफिक फोरम में भी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022-2023 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 9 बार आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार आसियान समिट के दौरान इंडोनेशिया ने एक स्पेशल इवेंट रखा है, इसे इंडो पैसिफिक फोरम नाम दिया गया। इस फोरम के जरिए आसियान देश इंडो पैसिफिक में अपने लक्ष्यों को लेकर के एक राय देंगे। कनेक्टिविटी बढ़ाने पे बात होगी, यह भी बात हो रही कि यूपीआई भी लॉन्च हो सकता है, कई सारी बातें। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रधानमंत्री को लोग प्यार करते हैं, और 2-2 बार पूर्ण बहुमत से चुन करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाया लोगों ने। यह नहीं बैठ के बतौलेबाजी नहीं, एक क्या कर रहे हो, एक ऐसे क्यों कर दिए, वैसे क्यों कर दिए, इस पे बयान क्यों नहीं दिया। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत सारी चीजों पे बयान नहीं देते। आसियान पे बयान दिए थे क्या? नहीं दिए थे, गए ना। चाइना नहीं आ रहा तो चाइना को बता रहे हैं कि भाई ठीक है, तुझे आना है आ, नहीं आना है कोई बात नहीं, तुझे घेरने के लिए हमें जो करना है हम करते रहेंगे। हमारा G20 हो रहा है तो तू क्या समझ रहा है कि वो आसियान समिट में हम नहीं जाएंगे? जाएंगे, हमारी तैयारी पूरी है, अपनी पूरी बात भी रख करके आएंगे, और उन देशों का सम्मान भी करके आएंगे जो सम्मान पूर्वक हमको बुलाते हैं। ये भारत का, ये उभरते हुए भारत का प्रतीक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है बुला लिया तो चले गए, नहीं। इधर जो बाइडेन आ रहे हैं भारत में, उधर भारत का प्रधानमंत्री कहां है? आसियान समिट में। ऐसे थोड़े ही नहीं, 1 साल निकल जाएगा ना भाई साहब, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो। और चाइना को काउंटर करना कितना जरूरी है सब लोग जानते हैं। तो भारत बखूबी उस चीजों को निभा रहा है। यह है कुछ टेक्स्ट है, आप पढ़ सकते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जकार्ता रवाना होते हुए पीएम मोदी बोले कि एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 10 देशों के प्रभावी समूह आसियान के नेताओं के साथ भारत की साझेदारी की भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा को लेकर उत्सुक हैं। जकार्ता के लिए रवाना होने से पहले अपने बयान में आसियान के साथ जुड़ाव को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ करार दिया। विजनरी प्रधानमंत्री ऐसा होता है, और जो लल्लू चप्पू टाइप के होते हैं उनके लिए तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, उनके लिए क्या ही महत्वपूर्ण है। इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए आसियान देश अमेरिका और भारत की मदद चाहते हैं। दरअसल 1990 के दशक में आई एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन देशों की चीन पर निर्भरता काफी बढ़ गई। उस दौरान चीन की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। इसके चलते आसियान देशों ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, डायलॉग पार्टनर भी बनाया।
हालांकि जब चीन ने इसका फायदा उठाना शुरू किया तो इन देशों ने अमेरिका और भारत जैसे देशों से संबंध मजबूत कर इन्हें भी अपना डायलॉग पार्टनर बनाया। समझिएगा, पार्टनर नहीं है भारत और अमेरिका, इसमें मेंबर नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तो प्रधानमंत्री गए और एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट दिखाता है एक देश के प्रधानमंत्री को, और पूरे दुनिया को इससे संदेश जाता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है G20 हो रहा है, ठीक है G20 की हमारी जो तैयारी है, कोई ऐसा थोड़ा ही ना कि हमको नोट्स पढ़ना है, एक दिन की तैयारी है। हमारी तैयारी है, ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, वो रिसीव करेंगे, सबकी अपनी ड्यूटी लगी हुई है। मैं एज ए प्रधानमंत्री मेरी जो ड्यूटी है उसको पूरा करना है, उस कमिटमेंट को पूरा करना है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अभी G20 है, ये नेता आ रहे हैं, वो नेता, 29 देश के तो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया चले गए, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय पर समझ में नहीं आते हैं। तो होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा मित्रों। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के कंट्रीब्यूट करिएगा। आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब भी चैनल को करवाइए जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।